हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि। देन आज के वीडियो हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल इसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा, और फिर देन जो भी है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में वो जानते हैं। तो भूगोल का अर्थ जानते हैं सबसे पहले कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। इसमें भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ यानी गोलाकार स्वरूप में है। अंग्रेजी में से ज्योग्राफी कहते हैं जो दो यूनानी शब्दों यानी जॉ और ग्राफी। जॉ का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ ही है यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात इसकी परिभाषा विचार करना आवश्यक है, यानी कि भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करना, वो है ना भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की परिभाषा जानते हैं कि भूगोल की परिभाषा किन के द्वारा कैसे दी गई। तो जानते हैं रिटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है, यानी कि हमारी पृथ्वी ही पूरा निवास ग्रह है किसका, मानव का। मानव और जितने भी सारे जीव जंतु जो भी है सब निवास ग्रह है कौन, पृथ्वी। तो टॉलोमी के अनुसार देखते हैं भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। फिर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियाँ, राजनीतिक खंडों, जलवायु, जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करना है, यानी कि ये भूगोल का अर्थ है। एन महोदय द्वारा यह परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो और नेक्स्ट है बुलरिस्ता ईस्ट के अनुसार भूगोल में भूक्षेत्र मानव का अध्ययन होता है। भूगोल वह विषय है क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें सभी मंडलों का अध्ययन किया जाता है। बुलरिस्ता ईस्ट के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। नीचे जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, यानी कि ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा यानी कि पूरा द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं एवं समस्त सौरमंडल और जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उल्का पिंड हैं, समस्त सौरमंडल जिसमें सूर्य, चंद्रमा और जितने भी उपग्रह सब वगैरह वगैरह जितने भी हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं आकाशीय पिंड स्थित हैं। तो ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष है, यानी कि ये ब्रह्मांड का व्यास है लगभग में 108 प्रकाश वर्ष। और फिर जानते हैं मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी के बारे में जानते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में मंदाकिनी को गैलेक्सी भी कहा जाता है। और ये यानी कि मंदाकिनी के बारे में, यानी तारों का समूह, यानी कि टोटली इसमें तारे के समूह कहलाते हैं मंदाकिनी। ये धुंधला से दिखाई पड़ता है आसमान में, और तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना इसमें करोड़ों मंदाकिनी है, इसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी सारी मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में हमारे। और फिर मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है जिसे दुग्धमेखला आकाशगंगा कहते हैं, यानी कि जिसमें हमारे सोलर सिस्टम हमारा पूरा और पृथ्वी जितने तारे अन्य जो हमारे उपग्रह हैं ये सब वगैरह जितने भी सब कुछ है ना, ये पूरी हमारी दुग्ध मेखला यानी आकाश गंगा में है, यानी कि ये हमारी गैलेक्सी है। यानी कि वैसे तो ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियाँ हैं, बट हमारी है ना वो दुग्ध मेखला आकाश गंगा है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिल है, यानी कि ये सर्पिल आकार की ये दुग्ध मेखला आकाश गंगा 18%। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, यानी कि गैलीलियो ने सबसे पहले ऐसे देखा था कि हमारी मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला आकाश गंगा को।
और गैलीलियो वही वह व्यक्ति जिसने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और इसने ही सबसे पहले हमारी गैलेक्सी को देखा था। और फिर आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है ना, देवयानी नाम से दिया गया है, यानी कि हमारे दुग्ध मेखला या फिर गैलेक्सी ना आकाशगंगा इसके पास की, या कहें तो पड़ोसी आकाशगंगा है देवयानी, इसका नाम है देवयानी। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है जो कि, और इसके जो पास की मंदाकिनी है ना, ये डॉर्फ मंदाकिनी है। और सबसे पहले हमारी गैलेक्सी को है गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप का निर्माण भी किया था, इसे ही टेलीस्कोप का निर्माता कहा जाता है। और हमारे इसकी दुग्ध मेखला आकाशगंगा के पास की नज़दीक की मंदाकिनी को देवयानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड देन टेक केयर एंड बाय।